एक शख्स रोजाना एक आलिम की महफिल में जाकर बैठता था। बड़ी तवज्जो से सुनता, सर हिलाता, तारीफ भी करता, मगर जब अमल की बारी आती तो बिल्कुल खाली। आलिम साहब उसे बार बार समझाते, भाई सब कुछ ना कर सको तो कम से कम 5 वक्त की नमाज ही पढ़ लिया करो, मगर वो सुनता जरूर था, मानता नहीं था। आलिम हैरान रह जाता, ये कैसा आदमी है, बातें उसे अच्छी लगती हैं मगर जिंदगी नहीं बदलती। फिर एक दिन वो शख्स आना बंद हो गया। कई दिन गुजर गए। आलिम ने लोगों से पूछा तो हैरान कुन जवाब मिला, हजरत जब तक आपके पास आता था बेनमाज था, मगर अब जो आना छोड़ा है तो तहज्जुद गुजार बन गया है। आलिम को मजीद हैरत हुई, फौरन उसे बुलवाया। वो शख्स आया तो आलिम ने पूछा, ये तब्दीली कैसे आई? वो बोला, हजरत एक दिन मैं आपकी महफिल से उठकर बाजार गया, सामान खरीदा और एक मजदूर ढूंढने लगा। एक नौजवान कोने में बैठा मिला। मैंने कहा, सामान उठाओगे? उसने कहा, उठा लूंगा, मगर एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त? वो बोला, रास्ते में जहाँ भी अजान होगी मैं नमाज पढ़ूंगा, उस वक्त आपका मजदूर नहीं रहूंगा। मैंने कहा, ठीक है, हम चले। रास्ते में अजान हुई, वो फौरन मस्जिद की तरफ दौड़ा, नमाज पढ़ी, फिर वापस आया। मैंने सोचा शायद ये ज्यादा मजदूरी लेगा, मगर जब घर पहुंचे तो उसने आम मजदूरों से भी कम मजदूरी ली। मैंने कहा, आराम कर लो, खाना खा लो। वो बोला, मैं रोजे से हूँ। मैंने कहा, इफ्तारी तक रुक जाओ। वो रुक गया, इफ्तारी की और थकन से सो गया। फिर मैं अपनी बीवी और बेटी के पास गया। मेरी बेटी अपाहिज थी, चल नहीं सकती थी। मैंने उन्हें इस नौजवान की नेकी के बारे में बताया। रात गहरी हुई। आधी रात के वक्त मेरी वही बेटी रेंगती हुई उस कमरे तक गई जहां वो नौजवान सो रहा था। उसने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, इस नेक बंदे के सदके मुझे भी ठीक कर दे, मैं भी चलना चाहती हूँ। वो कहता है, हजरत इसी लम्हे अल्लाह ने करम कर दिया। सुबह जब हम उठे तो मेरी बेटी घर में दौड़ रही थी। हम हैरान, रो रहे थे, सजदे कर रहे थे। मैं फौरन उस नौजवान का शुक्रिया अदा करने गया, मगर वो जा चुका था। कमरे में एक कागज पड़ा था, उस पर लिखा था, मेरा शुक्रिया अदा न करो, उस रब का शुक्र करो जिसने तुम पर करम किया और उसके वफादार बन जाओ। वो शख्स रोते हुए बोला, हजरत उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, मैं नमाज का पाबंद हो गया।